तो सवाल ये है कि क्या हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ कंपनी का लिस्ट है। सबसे पहले है लेटेंट व्यू, ठीक है। उसके बाद ये कैम्प्लास्ट है, ये सफ़ायर, ये एमिरो, ये मनरोग और ये कार्ट्रेड। इसका तो और भी बुरा हाल है, ठीक है। ये विंडलास है, ये एसबीपी ग्लोब है, ये अनमोल, ये आईएसजीसी, ये सूर्योदय। ओ भाई साहब, सूर्योदय का तो पूरा सूर्यास्त हो चुका है। ठीक है, तो हम देख लीजिए एक बार कुछ कंपनी को, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जोमेटो है और इसी तरह से मेरे पास है कुछ कंपनी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले लेटेंट व्यू को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कंपनी अराउंड 500 के आसपास लिस्ट हुई, ठीक है। उसके बाद इसने 700 750 का हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद ये कैम्प्लास्ट है, ये भी 500 के आसपास लिस्ट हुई और इसने भी तकरीबन 700-800 रुपये का हाई लगाया, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कंपनी ठीक ठाक प्राइस पे या बढ़िया प्राइस पे प्रीमियम पे लिस्ट तो हो रही है, ठीक है, और हमें रिटर्न भी दे रही है कुछ दिन में। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि देखिए लिस्ट होने के बाद से बस नीचे 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 और नीचे जा रही है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं अभी हो क्या रहा है मार्केट में कि जितने भी कंपनी आ रही है, मैं सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। कुछ क्या मतलब ऑलमोस्ट 50 से 60%, ठीक है, इन कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि जो भी आती है ना वो ठीक ठाक प्राइस पे लिस्ट तो होती है, ठीक है। और उसके बाद हमें 2 दिन 4 दिन रिटर्न भी देती है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि मतलब कंपनी का प्राइस बस नीचे गड्ढे में जा रही है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि अभी अगर मान के चलिए जैसे कि अपने लेटेंट व्यू में ही पैसा लगाने का सोचते हैं तो क्या होता, आप कहाँ पे लगाते? मान के चलिए कि आपने, ठीक है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी आपने सोचा होता है कि चलो ठीक है, चलिए मान के चलिए ये 1 आवर में है। मैं 1 आवर में कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का प्राइस, ठीक है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। वैसे ये कंसोलिडेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ। यहाँ पे देखिए उसके बाद से एक बड़ा कैंडल ब्रेकआउट दिया तो हम लोग क्या मतलब यहाँ पे ही बाई कर लेते। लेकिन उसके बाद होता है क्या, कंपनी का प्राइस बस कंसोलिडेशन 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 और उसके बाद बस नीचे, और अभी हम लॉस में रहते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो कंपनी लिस्ट हो रही है मार्केट में, सब कंपनी तो नहीं लेकिन उसमें से बहुत ऐसी कंपनी है जो अगर मैं सीधा लाइन में कहूँ तो सही प्राइस पे वो अभी लिस्ट नहीं हो रही है, ओवर वैल्यूएशन उनको मिल रहा है, ठीक है। और चूँकि अभी बुल रन चल रहा है तो जाहिर सी बात है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कोई भी कंपनी जो लिस्ट हो रही है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, तो मैं उन सब कंपनी को भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पेटीएम देखिए, पेटीएम का हाल देखिए, देख रहे हैं, ये बड़ा सा कैंडल, उसके बाद ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर उसके बाद से नीचे, ठीक है। तो कुछ कंपनी, सिर्फ चुनिंदा कंपनी, जैसे कि मैं आपको नाइका को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस कंपनी को देखिए, ये कंपनी तकरीबन 2000 के आसपास लिस्ट हुई, ठीक है। उसके बाद इसने 2600 का हाई लगाया और
फिर ये भी अपने मतलब उसी जोन में आ रही है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है कि मतलब सिर्फ लिस्टिंग गेन चल रहा है अभी मार्केट में, ठीक है। तो अभी अगर आप कोई भी कंपनी में पैसा लगाने का सोचते हैं तो वो हमारे लिए सही डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनी को छोड़कर, सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनी। तो अब ये वही बात हो गई कि मतलब किसको पता है कि कौन कंपनी बढ़िया चलेगा। अब हाँ, जैसे कि अभी LIC का IPO आने वाला है, हाँ उसमें आप सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो कि हाँ उसमें अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बनेगा, लेकिन गारंटी यहाँ किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है। गारंटी यहाँ ये नहीं है कि LIC का IPO आएगा और उसमें आप कहीं पे भी पैसा लगा दोगे आंख बंद करके तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो वही मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी जितना भी कंपनी आ रही है, आपको खास करके नया कंपनी सबसे जो हाल ही में लिस्ट हो रही है उन सब से अभी दूरी बना के रखना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको IPO में मिल रहा है मौका, आपको IPO में अलॉटमेंट मिल गया तो ठीक है, आप रख सकते हो, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि देखिए ये लाटेंट व्यू है, मान के चलिए आपको मिल गया अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी लिस्ट हुई, 700 750 के आसपास गई, और अब क्या, अब अगर आप होल्ड करते तो क्या होता, देखिए 700 से वापस 500 पे अभी ट्रेड कर रही है। यहाँ से भी कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगी, हो सकता है और नीचे आ जाए, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अभी अलॉटमेंट मिला है किसी भी कंपनी का तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बिल्कुल। अगर वो कंपनी नामी गामी कंपनी या मतलब कुछ फेमस नहीं है तो, ठीक है। नॉर्मल कंपनी के बारे में ये बात बता रहा हूँ, सब कंपनी के बारे में नहीं। जैसे कि अभी अगर NSE का IPO आता है या LIC का आता है तो ये सब कंपनी में आप चाहे तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी छोटे मोटे ऐसे नॉर्मल कंपनी में नहीं, उन सब में आपको क्या करना है कि बस अलॉटमेंट मिल गया तो ठीक है, किस्मत अच्छा है, आपको बुकिंग करना है, ठीक है। या फिर आप रेसो में भी बुकिंग कर सकते हो, पार्ट बुकिंग इस तरह से कि अपना पैसा भाई निकाल लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा। और अब आते हैं फाइनल उस जवाब पे, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनी में आपको अभी दूरी बनाए रखना है, ठीक है। आप कहीं पे भी कोई पैटर्न देख के इन्वेस्ट करोगे, कोई गारंटी नहीं है इसका वो चल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी है, ऐसा नहीं है कि अभी बुल रन चला है तो सब कंपनी 5-5 6-6 गुना 10-10 गुना हो गई। अभी भी कुछ कंपनी है, बहुत ऐसी कंपनियां मार्केट में बची हुई जिसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बन सकता है, ठीक है। तो आप उन सब कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और ये सबको अभी कुछ दिन रुकिए। अभी क्या होगा कि ये सबको मार्केट डिसाइड करेगी किस प्राइस पे इसको रखना है, किस प्राइस पे ये नॉर्मल ट्रेडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आप इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताइए।